दोस्तों लगता है कि केआरके और सलमान खान के बीच में शुरू हुआ विवाद अब जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। यानी कि भैया आज केआरके ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से कुछ ऐसी बातें सबके सामने रखी है जिसे सुनने के बाद आप भी ये कहोगे कि भाई अब तो केआरके बॉलीवुड से सीधा सीधा लोहा लेने के लिए तैयार है। यानी कि भैया अब वो भी पीछे हटने की मूड में नहीं है। तो दोस्तों आखिर में केआरके ने क्या कहा है अपने ट्वीट्स में, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से और उसके साथ बॉलीवुड के फिल्मों का रिव्यू करने वाले कमाल आर खान से। तो दोस्तों आप तो ये जानते ही हो कि भैया सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का जब से रिव्यू किया है कमाल आर खान ने, उसके बाद से ही ये बात कही जा रही है कि इस विवाद का जन्म हुआ है। यानी कि भैया एक लीगल नोटिस भेजा गया था सलमान खान की लीगल टीम की तरफ से केआरके को, जिसे लेकर ये बातें मीडिया में आई थी कि भैया केआरके ने राधे के लिए खराब रिव्यू दिया था, जिसकी वजह से ये लीगल नोटिस भेजा गया था सलमान खान की लीगल टीम की तरफ से। लेकिन इसके बाद में सलमान खान की लीगल टीम की तरफ से इस बात की जानकारी सबको दी गई कि भाई जो खबर इन दिनों मीडिया में वायरल हो रही है कि भैया केआरके ने राधे को खराब रिव्यू दिया है, इसकी वजह से उनको लीगल नोटिस भेजा गया है, तो ये सरासर गलत है। यानी कि सलमान खान की लीगल टीम की तरफ से ये बात साफ की गई कि केआरके ने सलमान खान के बीइंग ह्यूमन के ऊपर में ये आरोप लगाया है कि भैया बीइंग ह्यूमन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और उसके साथ केआरके ने सलमान खान को लेकर कई सारी आपत्तिजनक बातें भी कही है। तो दोस्तों ये बातें तो हम लोगों के सामने आ गई हैं, जिसके बाद में केआरके ने ये बातें सबको कही कि भैया जब तक इस मामले की दूसरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वो अपना पक्ष किसी के सामने नहीं रखेंगे। लेकिन इसी बीच में केआरके ने कई सारे ऐसे ट्वीट्स किए जिसको लेकर मीडिया हाउसेस में ये बातें कही गई कि भाई ये सारे ट्वीट्स इनडायरेक्टली सलमान खान के लिए किए गए हैं केआरके की तरफ से। तो दोस्तों ये बातें तो हम लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन आज केआरके ने कुछ ऐसा ट्वीट्स कर दिया है जिसे सुनने के बाद ये बातें अब उठने लगी है कि क्या केआरके अब भारत छोड़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर में केआरके ने अपने ट्वीट्स में क्या कहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ट्वीट्स में केआरके ने यह बात सबके सामने रखी कि मैं फिल्मों की समीक्षा नहीं करने के बेहद करीब था, लेकिन मैं बहुत आगे निकल गया। मैं शायद इसलिए इतना आगे निकल गया क्योंकि मेरे पास संघर्ष करने के लिए अब ज्यादा उम्र नहीं बची है। अब बॉलीवुड के लोग मेरा शोषण कर रहे हैं। मैं एमएफ हुसैन की तरह हमेशा के लिए भारत छोड़ सकता हूं और मुझे कोई केस नहीं झेलना पड़ेगा। इसी के बाद ही केआरके ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के लोगों को समझना चाहिए कि वो कोर्ट की तरफ से तभी मुझे रोक सकते हैं जब मैं भारत आना चाहूं। एक बार मैंने भारत हमेशा के लिए छोड़ दिया तो कोई भी कानून मुझे फिल्मों का समीक्षा करने से नहीं रोक सकती। और अगर मैं भारत छोड़ दूंगा तो बॉलीवुड को काफी अफसोस होगा क्योंकि भाईचारा पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। इसी के साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केआरके लिखते हैं कि इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे परेशान ना किया जाए। मेरे पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें कई राज हैं। मैं बॉलीवुड वालों की चड्डियां उतार सकता हूं और अगर मैं भारत छोड़ दूंगा तो मैं ऐसा बहुत धूमधाम से करूंगा। अच्छी तरह से मेरी बातों को नोट कर लेना, जो आज मैं कह रहा हूं मस्ती करो। इसी के साथ ही अंत में वो ये भी लिखते हैं कि मुझे फिल्मों की समीक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम बॉलीवुड वाले मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। यानी कि भैया केआरके ने ये बात साफ कह दी है कि अगर वो भारत छोड़ देते हैं तो भैया उनको फिल्मों का रिव्यू करने से कोई नहीं रोक सकता है और उनके पास कई सारे ऐसे सबूत हैं जिससे बॉलीवुड के कई सारे सितारों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में अब केआरके भारत छोड़ने वाले हैं, क्योंकि भैया इन दिनों उनके और सलमान खान के बीच में शुरू हुआ विवाद अब ऐसा लगता है कि काफी आगे जाने वाला है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।